दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर आम जनमानस के साथ साथ वकीलों में भी आक्रोश तेज हो गया है। इस मामले को लेकर के आज 2 जुलाई को वकीलों के संघ द्वारा मिलकर के राम जन्मभूमि थाने पर ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि चंपक राय, गोपाल दास जैसे जो लोग छूटे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसकी निष्पक्ष और जल्द जांच करवाई जाए। अगर ये मामला अभी भी नहीं संज्ञान में लिया जाता और जल्दी कार्रवाई नहीं करवाई जाती तो वो आगे और भी कदम उठाएंगे और आगे जाएंगे। इसके साथ साथ वकीलों ने ये भी संकल्प लिया है कि मंदिर के चंदा चोरी मामले में जो भी लोग शामिल होंगे उनका केस कोई भी वकील यहाँ से नहीं लड़ेगा। मामला ये हुआ कि जिस तरह से आम जनमानस में है कि यहाँ पर केवल इनके ड्राइवर को, इनके नौकर को, सबको मुलजिम बना के बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कई सिलाई चोरी, इस तरह से बहुत सी चीजें बातें हैं। 3 पेज की हमारी FIR तहरीर है, उस तहरीर को हमने दिया। अभी कापी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और उस कापी को यहाँ पर रिसीव करके उन्होंने पीली पर्ची दी। आपने देखा पीली पर्ची का अपने फोटो आपने दिया, इस तरह से है। तो क्या अभी कुछ कार्रवाई करने का या किसी जिसके लिए आपने FIR किया उस पर कुछ कार्रवाई करने की आश्वासन या कुछ कहा? देखिए, उन्होंने कहा कि आपके तहरीर जो हम ले रहे हैं, तहरीर लेने के बाद उन्होंने एक पीली पर्ची भी दिया जो उनकी जनसुनवाई की पर्ची होती है। GD की अमद दे रहे हैं। पता है, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे, वार्ता करने के बाद जैसा वो निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन हम लोग को पुलिस पर जरा से भरोसा बिल्कुल नहीं है। एक विधिक प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को हम लोग अपना रहे हैं। उसके आगे जो होगा हम लोग भी अपने सीनियर से राय लेके जो हमारे संघ की कमेटी बनी उस कमेटी के निर्देश पर आगे भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। नहीं दर्ज करेंगे FIR तो SSP में देंगे। SSP के बाद फिर जो हम थाने पर वो अपना न्यायालय पर भी अपना वार्ता पर दाखिल करेंगे। तो अभी जैसे चंदा चोरी मामले को जिस मामले को लेकर के आप ये कर रहे हैं, अभी तो खुलासा हुआ, तो उस खुलासे से आप संतुष्ट नहीं है? इस खुलासे से हमें लगता है कि अयोध्या का आम जनमानस को कोई भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, यहाँ पे रिकवरी पहले हो रही है, FIR बाद में दर्ज हो रही है। जो आदि है, जो मुलजिम बनाए जा रहे हैं वो रिकवरी करा रहे हैं पुलिस से मिलके, और जो रिकवरी होने के बाद FIR दर्ज। हमारे ख्याल से भारतीय कानून में ऐसा कहीं नहीं है। पहले FIR दर्ज होता है तब कोई माल का रिकवरी किया जाता है। चोरी का मामला हो, गबन का मामला हो। यहाँ तो जो चोरी हो गई, चोर को ढूंढा जा रहा है, हाँ, और माल बरामद करा कर थाने वो रखा जा रहा है अपने पास। तो इस तरह कहीं गोबर्स निकाला, कहीं निकाला, अरे पुलिस जाती निकलवाती है, FIR पहले दर्ज किए होते। तो इस तरह से यहाँ पे सब बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इसलिए अधिवक्ता संघ आगे आया है कि हम लोग जो है, जो सही लोगों को मुलजिम बनाया जाए, उनके से भी बेचना हो। इस तरह से हम लोग यहाँ पे तहरीर दे रहे हैं। आगे CBI से भी बात है, CBI जांच हो। जब कोई आदमी जब चोर नहीं है, अपने आप को नहीं बता रहा, तो CBI जांच कराए, नार्को करा ले। आम जनमानस संतुष्ट होना चाहिए। अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आपका क्या वक्तव्य है? हमारा यही वक्तव्य है कि जितने भी लोग हैं इसमें अपराधी, सबको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का ये आस्था पर चोट की गई है। क्या लगता है, वहाँ पर CCTV कैमरे वगैरह भी रहे होंगे, फिर भी इतना बड़ी कैसे चोरी हो गई? अब CCTV कैमरा तो जरूर रहा होगा, वो तो था ही था, लेकिन अब हो सकता है उसको मिसयूज कर दिया गया हो, उसके बाद उन्होंने चोरी वगैरह की हो। चोरी हमेशा होती रही होगी, तभी एक साथ तो हुई नहीं होगी, धीरे धीरे करते रहे होंगे। और इतने दिन बाद, मतलब चोरी तो काफी दिनों की हुई है, इतने दिन बाद वकीलों ने क्यों आवाज उठाई है? अरे जब पता चला तब आवाज उठाई वकीलों ने। आज वकील गए थे ना ज्ञापन देने के लिए, जब खुलासा, कल तो खुलासे की बात भी आई है। नहीं तो आवाज तो उठ रही थी, आवाज तो उठाई ही जा रही थी। अच्छा, लेकिन आज ज्यादा उठाई गई है। अरे अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि चलिए भाई अरेस्ट हो जाएंगे, जो अपराधी है वो पकड़े जाएं, उनको सजा हो, लेकिन नहीं ऐसा हो रहा था तो हम लोग आगे आ गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ED जांच कर रही है और वो सही जांच कर रही है, लेकिन 2027 का चुनाव आने वाला है, इसलिए विपक्ष पार्टियां इस तरह से। नहीं, ऐसा नहीं है। वकील जो है किसी पार्टी से प्रभावित नहीं है, लेकिन अब उसमें जो मेन अभियुक्त समझ में आ रहे हैं वो बचाए जा रहे हैं। बात इसकी है, वकीलों ने क्यों ऐसा फैसला लिया है कि वो इस मामले पर ये यहाँ का नहीं लड़ेंगे? प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ का स्थानीय मंदिर है। वकीलों ने भी योगदान दिया है मंदिर बनवाने में। यहाँ के आज से काफ़ी पहले से यहाँ के अधिवक्ता लोग इस मुकदमे को लड़ रहे थे।
और कहीं जा करके ये सफलता मिली और प्रभु श्री राम का मंदिर बना। अब ये लोग जो है जो कुछ नहीं किए, कोई सहयोग नहीं है जिनका, वो लोग केवल चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। देखिए अभी जांच चल रही है। प्रारंभिक जांच में 8 लोगों के ऊपर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने FIR दर्ज कराई है SIT की सिफारिश पर। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन रामलला की सेवा में समर्पित कर दिया, जिस व्यक्ति को वैश्य समाज के द्वारा, वैश्य फाउंडेशन के द्वारा 1 लाख का चेक मिला, उसने चेक फाड़ कर दे दिया कि हमने तो अभी तक खाता नहीं खुलवाया है। जिसने सरकारी नौकरी को लात मार दिया और पूरा जीवन RSS और विश्व हिंदू परिषद को समर्पित कर दिया, ऐसे राम भक्त माननीय चंपत राय जी पर जो अनर्गल टिप्पणी हो रही है वो स्वीकार नहीं है। उनके साथ अयोध्या वासी न्याय करेंगे। दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन अगर निर्दोष हैं तो किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं कि उनको जो है दोषी ठहरा दे। चिल्लाने और आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत दीजिए। पूरे विपक्ष के पास राम मंदिर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा चोरी का कोई भी जो है सबूत नहीं है। 2027 जो चुनाव है उनको सोच रहे हैं कि हम इतना मुद्दा उठा के और जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, अपना पतन करवाने पे लगे हैं। अभी बीच में ओवैसी का भी कुछ बयान आया था जिस पे चर्चा चल रही है। अभी अखिलेश के बयान पर भी चर्चा चल रही है। हाँ मैडम, आएगा। अब इससे पहले नहीं आया था राम मंदिर पे। कोई राम मंदिर का किसी को होशो चेत नहीं था कि हाँ राम मंदिर है, चलो दर्शन करके आते हैं, या हम भी 11,000 या 1100 दान कर दें। लेकिन अब चोरी सबको दिख रही है। अरे चोरी चल रही है, चोरी उन इंसान को दिख है कि जो दान किया है, जो जुड़ा हुआ है। लेकिन चोरी जब ऐसे लोगों को दिखती है तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इन्हें तो केवल राजनीतिक मुद्दा चाहिए। और बेटा राजनीतिक मुद्दा भूल जाओ कि भगवान के नाम पे राजनीति करके तुम राजनीतिक मुद्दा उठा लोगे और तुम जीत जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वकीलों का कहना है कि चंपत राय, राम गोपाल और अनिल मिश्रा के साथ साथ जो भी नाम अभी जो है FIR नहीं किया गया या पकड़ा नहीं जा रहा है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और उनके ऊपर भी प्रशासन संज्ञान ले। इस बात को लेकर आज राम जन्मभूमि थाना में वकीलों ने FIR दर्ज कराने के लिए गए थे और वहां FIR की कॉपी भी देकर आए हैं। देखना यह है कि अब इस मामले को प्रशासन किस तरह से लेता है, क्या इस पर कार्रवाई होगी या फिर ठंडा दस्तावेज में जमा हो जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।